ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के विशेष ब्लॉग में आप सभी सनातन परिवार के लोगों का बहुत दिल से स्वागत करता हूं। माताओं, बहनों, भाई बंधुओं, पिता, सबका आपका स्वागत है। यह वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं जिस राशि के बारे में चर्चा करूंगा उस राशि के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आज मैं चर्चा करूंगा सिंह राशि के बारे में, और यह जरूरी क्यों है। सिंह राशि का राशिफल और भी जून का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस पे चर्चा करूंगा। जरूरी इसलिए है कि कुछ दिन पहले आप शनिदेव के प्रभाव में थे, अभी आप केतु के प्रभाव में आ गए हैं। शनिदेव का गोचर हुआ है मार्च में, उसके बाद बृहस्पति का गोचर हुआ है, फिर राहु और केतु का गोचर हुआ। इतना गोचर होने के बाद आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा यह जानना जरूरी है, और केतु आपके राशि के ऊपर आ गया है तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा व्यक्तिगत तौर पे यह भी जानना जरूरी है। इसलिए आपके लिए विशेष तौर पे यह बहुत उपयोगी साबित होगा। यह राशिफल आपके नाम राशि, आपके चंद्र राशि पे आधारित है। केतु कैसा प्रभाव देंगे, वह आपकी कुंडली में किस स्थान पे हैं, कैसा उनका गोचर हो रहा, कैसी युति है, इसके आधार पे बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए मैं बोलता हूं आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली के ग्रह ही आपके बारे में सब कुछ बोलते हैं। ज्योतिषाचार्य कुछ नहीं बोलते, ग्रह ही सब कुछ बता देते हैं। कुंडली का विश्लेषण करा लेंगे, जीवन में आ रही समस्याओं से आप पहले से अवगत हो जाएंगे, इसलिए बिना बाधे के आप जीवन काटेंगे। मैं सबसे पहले सामान्य रूप से बताऊंगा कि यह महीना कैसा रहेगा आपका जून का महीना सिंह राशि वालों। फिर जीवन की तीन मूल आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान पे आपका कैसा प्रभाव पड़ेगा, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान बनाने के लिए आपको धन चाहिए, नौकरी चाहिए, व्यापार चाहिए, उसमें कैसी स्थिति बनेगी, और मकान बना लिए तो उसमें अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे परिवार की जरूरत है, उसमें आपकी स्थिति कैसी रहेगी जून का महीना सिंह राशि वालों आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह महीना आपके लिए कई मामलों में अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। मैं आपको स्क्रीन पे आपके जो जून महीने का आपका रहेगा ग्रहों की स्थिति, इसका मैंने चार्ट बना के रख दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। इस पूरे महीने जून के महीने में आपके राशि में केतु महाराज विराजमान रहकर आपको अपने तक सीमित बनाएंगे। आप गहन चिंताओं और गहन सोच में रहेंगे। लोगों को आपकी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आप किसी का बुरा नहीं करेंगे। स्वभाव में कुछ क्रोध रहेगा, क्योंकि मंगल महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में और प्रथम सप्ताह में ही आपके राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य और बुध दसम भाव में विराजमान रहकर आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता प्रदान करेंगे, और इसके बाद एकादश भाव में जाकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। व्यापार करने वाले जो भी जातक हैं उनको शॉर्टकट से बचना चाहिए, शॉर्टकट अपनाने से बचना है, समझ लीजिए। और अपने व्यापार को सही नीतिगत मुद्दों के आधार पर आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, लगातार प्रयास करिए। इससे आपके व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी। आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव की स्थितियां इस महीने आपके साथ रहेंगी। खर्च भी लगे रहेंगे, लेकिन आमदनी में बढ़ोतरी हल्की फुल्की होती रहेगी। विशेषकर महीने के उत्तरार्ध यानी कि 15 जून के बाद का समय आपकी आमदनी के लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। बृहस्पति महाराज की कृपा प्रेमी युगल को मिलेगी। वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद बृहस्पति महाराज की कृपा से रिश्ते चलते रहेंगे, उसमें स्थितियां अच्छी रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा है, आप अपनी प्रतिभा से अच्छा काम कर सकेंगे। स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां आपको हो सकती है, जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। विदेश जाने की संभावना महीने के पूर्वार्ध में आपके लिए बन रही है। यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिल जाएगी। यह था सारांश में। अब कैसे ये चीजें बनेंगी उसके बारे में ग्रहों की दशा के हिसाब से समझिए। तो सबसे पहले कार्यक्षेत्र अर्थात जहाँ पे आप कार्य करते हैं, जहाँ पे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कार्य करते हैं, काम होता जहाँ पे, तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। दसम भाव में महीने की शुरुआत से ही सूर्य और बुध मिलकर बुद्धातीत योग बनाएंगे। मैंने आपके चार्ट पे बता दिया है। जो वह योग जो बनेगा बुध और सूर्य का, वह आपकी नौकरी में अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे, जिससे आप कार्य क्षेत्र में अपनी जड़ें मजबूत बना लेंगे। 6 तारीख को बुध महाराज एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे। इससे आपकी स्थिति मजबूत और हो जाएगी।
और आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। 15 तारीख से सूर्य महाराज भी एकादश भाव में चले जाएंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को विशेष लाभ मिलने का योग बनेगा। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए कार्य क्षेत्र में आपका जमकर पसीना बहाना निश्चित है। आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए 29 तारीख से पहले आपके कुछ ट्रांसफर या तबादले होने का योग बन रहा है। इसके बाद शुक्र महाराज दसम भाव में अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। कार्यक्षेत्र में आराम का माहौल बनेगा और आपको अपने काम में आसानी हो जाएगी, थोड़ा सुधार दिखाई पड़ेगा। सप्तम भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव में मतलब आपकी चार्ट के हिसाब से वो कुंभ राशि में रहेंगे। देख लीजिए, मैंने स्क्रीन पे आपका कुंडली बनाया है। तो महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक मंगल की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे रहेगी, जहाँ पे राहु हैं, जिससे व्यापार में कुछ उथल पुथल तो होगा। आप शॉर्टकट से बचिएगा, जो चल रहा आराम से चलाते रहिए। यदि पैसे की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना शुरुआत में आपके लिए मध्यम रहेगा। एकादश भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। आपको एक से ज्यादा माध्यमों से धन मिलने का योग बन रहा है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरेगी। लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और पूरे महीने शनि महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आमदनी में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, क्योंकि खर्च बढ़ते रहेंगे। अचानक से कुछ खर्च आपको करने पड़ेंगे, जिससे आर्थिक समस्या आपके सामने आ जाएगी। लेकिन 6 तारीख से बुध महाराज आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी और व्यापार से भी आमदनी के योग बनेंगे और नौकरी करने वालों को भी तनख्वाह में वृद्धि की सौगात मिल सकती है। इसी दौरान 7 तारीख को मंगल महाराज आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके खर्चों में कमी आने लगेगी। एक तरफ खर्चों में कमी आएगी तो दूसरी तरफ आपकी आमदनी में बढ़ने की कुछ अवसर मिलने लगेंगे। हालांकि 22 तारीख से बुध महाराज के द्वादश भाव में चले जाने से फिर कुछ खर्च बढ़ेंगे, लेकिन शुक्र महाराज 29 तारीख से आपके दसम भाव में आकर आपकी आमदनी को बढ़ा देंगे। आपको संपत्ति संबंधी मामलों में अच्छी सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य, पैसा और नौकरी लेकर क्या करेंगे जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं है? तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। पूरे महीने आपकी राशि में केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जो स्वास्थ्य को कमजोर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके द्वादश भाव में अपनी नीच राशि कर्क में होंगे, तो वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतने के लिए मैं आपको कहूंगा। समझिए, मैं चेतावनी दे रहा हूं, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दुर्घटना की स्थिति बनेगी। आपको अनियमित रक्तचाप या इसका सामना करना पड़ सकता है। नेत्रों की समस्या आपको हो सकती है। अष्टम भाव में शनि महाराज की उपस्थिति भी स्वास्थ्य में कमी का इशारा कर रही है, इसलिए आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। 22 तारीख से बुध महाराज आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे। इससे पहले 7 तारीख को मंगल महाराज आपकी राशि में आकर केतु से युति करेंगे और मंगल केतु जो योग बनेगा, वो युति होगी, वो अंगारक योग बनाएंगे, जो आपके अंदर क्रोध बढ़ाएंगे। रक्त की अशुद्धियां होंगी, रक्त से संबंधित कुछ परेशानी होगी, त्वचा में संक्रमण, कुछ एलर्जी हो सकती है, तो इसके लिए आप सावधानी बरतिएगा। यदि आप प्रेम में हैं या विवाहित है तो आपके लिए यह महीना, बात करें सिंह राशि वालों, जून का महीना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जून में आपके अनुसार चलेगा जैसा आप चाह रहे थे प्रेम में। पहले प्रेम वालों को बता रहा हूँ। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज एकादश भाव में पूरे महीने बैठकर आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आपका प्रेम मजबूत होगा। इसके बाद अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव में होने से बीच बीच में कुछ चुनौतियां भी आपके रास्ते में आएंगी। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बनेंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव में शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव के जो स्वामी हैं पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे। राहु महाराज सप्तम भाव में रहेंगे और मंगल महाराज की दृष्टि प्रथम सप्ताह के द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे आपके अंदर कुछ
गुस्से की भावना बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े की स्थितियां बन सकती हैं आपस में। लेकिन बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव में होने से रिश्तों में आप संभाल लेंगे, धीरे धीरे समस्याओं में कमी आती रहेगी। यदि परिवार की बात करें तो परिवार के लिए यह जीवन के लिए आपके पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन महीने के शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज जो हैं वो महीने के शुरुआत में द्वादश भाव में बैठे रहेंगे। मैंने कुंडली में आपको बताया है, अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि दूसरे भाव में होगी और मंगल की दृष्टि महीने के शुरुआत में तीसरे भाव पे होगी। परिवार, इससे क्या होगा, परिवार में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन सूर्य और बुध दसम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक स्थितियों को अच्छे से संभाल भी लेंगे। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाणी पर लगाम लगाइएगा। माता जी के और पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। आपका स्वास्थ्य कैसा होगा मैं पहले बता दिया हूँ। इसके लिए कुछ उपाय हैं, उपाय कर लीजिए। आपको प्रत्येक बुधवार को श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए। अच्छी सी गुणवत्ता वाला कोई पुखराज रत्न सोने की अंगूठी में जड़वाकर शुक्ल पक्ष के दौरान बृहस्पतिवार के दिन आप उसको दोपहर के समय अपनी उंगली में धारण कर लीजिए, तर्जनी उंगली में। इससे आपको लाभ मिल जाएगा। या किसी मंदिर में जाके भगवा ध्वज लगवा दीजिए। और आपको प्रत्येक रविवार को श्री आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। यदि यह उपाय चारों आपने ईमानदारी से कर लिया तो आपको जो भी नकारात्मक प्रभाव है केतु का, सब में आराम मिल जाएगा। और एक और मैं आपको बताऊं, केतु के बीज मंत्रों का जाप करवा लीजिए। इससे भी आपको 18 महीने आराम मिल जाएगा, क्योंकि 18 महीने के लिए केतु आपके राशि में गोचर कर लिए हैं। सावधानी बरतिए, ईमानदारी से आगे बढ़िए, शॉर्टकट मत अपनाइएगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।